दोस्तों एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर दोस्तों पाकिस्तान कस्टम दोस्तों इसके अंदर एक जेली उसका डिपार्टमेंट है। इसके अंदर दोस्तों बड़े तादाद में वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। अब दोस्तों बात करें इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तालीम की जो है वो लिमिट रखी गई है। और दोस्तों आपने जैसे कि देखा कि इसके अंदर जो उन्होंने एज की लिमिट जो दोस्तों रखी है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों बात करें आपने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट है, तमाम अपडेट आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो के अंदर दोस्तों शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों लाजमी तौर पर वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन को बदल सकते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिचुएशंस वैकेंट। तो दोस्तों कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इंक्लूड इंडस इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। दोस्तों इंडस मतलब सिंध और बलूचिस्तान कलेक्ट्रेट कस्टम्स के अंदर दोस्तों वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं। दोस्तों BPS 16 की वैकेंसी है MIS ऑफिसर। टोटल जो वैकेंसीज है 81 तकरीबन 80 के करीब दोस्तों असामियाँ है। इसके अंदर ऑल ओवर दी पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ओपन मेरिट के अंदर 6 वैकेंसीज हैं। पंजाब की 41, मेरिट पे 45, वुमेन की 4, मिनॉरिटी की 2, सिंध अर्बन की 6, इसमें जो मेरिट की 5, वुमेन पे 1। इसके अलावा जी सिंध रूरल के अंदर 10 है, मतलब मेरिट की 8 हैं, वुमेन के लिए 1 और मिनॉरिटी की 1। इसके अलावा जी दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टोटल 9 वैकेंसीज है, मेरिट पे 8 है जी, वुमेन की 1 है। बलूचिस्तान की 5 वैकेंसीज हैं, 4 मेरिट पे 1 वुमेन के लिए। इसके अलावा जी एक्स फाटा की 2 वैकेंसीज दोस्तों दोनों जो है मेरिट के ऊपर हैं। और इसके अलावा जी गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 वैकेंसी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी दोस्तों 1 वैकेंसी। अब दोस्तों बात करें इसके लिए आपकी जो पास जो क्वालिफिकेशन वो कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों सिंपली आपके पास जो है सेकेंड क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए। मतलब मास्टर डिग्री का मतलब है जो जिन्होंने पुरानी 16 साल है जिनके पास क्वालिफिकेशन थी, या जिनके पास जिन्होंने BS कंप्यूटर साइंस की है वो दोस्तों वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 28 साल आपके पास जो है वो एज लिमिट होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें आपने अप्लाई जो है किस तरीके से करना है, तो दोस्तों आपने सिंपली चले जाना है नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ngp.gov.pk। वहाँ भी दोस्तों सबसे पहले आपने अपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने वहाँ पे अपने ऑनलाइन जो दोस्तों अप्लाई करना है, ऑनलाइन जो अप्लाई करना बहुत जो है सिंपल है। अगर आप मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियोस देख लें कि इसमें आपने FBR का अप्लाई किस तरीके से करना है, तो दोस्तों उसमें मैंने लास्ट ईयर बता दिया था, क्योंकि उसमें कांस्टेबल की बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसी जो है वो अनाउंस हुई थी। तो उस टाइम मैंने तरीका बताया था कि आपने किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। अब दोस्तों बात करें इसमें अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट है, तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों आपने जहन पे रखने लिए 31 मई 2025। और दोस्तों आपने एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्हें 3-3 साल जो है वो इसमें एज लिमिट में रिलैक्सेशन वगैरह दी जाएगी। और इसके अलावा जो शहीदों के जो बच्चे हैं या इसके अलावा जो बेवा हैं उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके अलावा जो डिसेबल जो है वो पर्सन है और वो ड्यूटीज़ के जो है वो सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें 10 साल की रिलैक्सेशन वगैरह इसके अंदर भी मिल सकेगी। इश्तिहार आप अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं। ईजिली आप इसे जो स्टडी कीजिएगा और तसल्ली से स्टडी करने के बाद आपने लाजमी तौर पर जो इसके अंदर अप्लाई करना है कि जैसे कि आपको पता है वैकेंसी जो बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, और जो भी वैकेंसीज आ रही हैं आपने इससे जो है वो इसका फ़ायदा लाजमी तौर पर उठाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी और वीडियो आपको काफ़ी अच्छी भी लगी हुई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।